हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके। तो आज है 7 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023 से जितने ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएंगी, जिस पर आप क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है हमारी करंट अफेयर की डेली वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंगलोर जो है वो विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने प्रतिष्ठान स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्री निर्मला सीतारमन, जो कि हाल ही में वित्त मंत्री है। इन्होंने प्रतिष्ठान स्थल संग्रहालय की जो है आधारशिला रखी है। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है, उन्होंने आदीचन नल्लूर स्थल पर प्रतिष्ठान स्थल संग्रहालय की आधारशिला जो है वो हाल ही में रखी है। यह जो है वो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक प्राचीन और ऐतिहासिक लौह युग का दफन स्थल है। पॉइंट नंबर 3 है, केंद्रीय बजट 2020 और 21 में आदिचनल्लूर पुरातत्व स्थल को 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक के रूप में विकसित करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। तो क्वेश्चन के रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। और प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला अभी हाल ही में किसने रखी है? तो केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है वो जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थलप्पील प्रदीप। तो थलप्पील प्रदीप ने हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है वो जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत और आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, ये इमेज में आप देख सकते हो, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे है और ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो अभी हाल ही में प्रत्येक वर्ष में विश्व स्तनपान जो दिवस सप्ताह है वो कब मनाया गया है? तो 1 से लेके 7 अगस्त तक जो है मनाया गया है। और 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस भी मनाया जाता है और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 ई बसें मिलेगी? तो हाल ही में किसको मिलने वाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जम्मू को मिलने वाली है 100 इलेक्ट्रिकल बसें। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ उनको 100 बसें जो है वो मिलने वाली है, ये आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो जम्मू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर की पहले की 2 राजधानी जो थी वो कौन कौन सी थी? तो एक श्रीनगर थी और एक जम्मू थी। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से कब मुक्त किया गया है? तो 5 अगस्त 2019 को मुक्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में कितने जिले? तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। और जम्मू जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जम्मू जो है वो तवी नदी के तट पर जो है वो बसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य के कोकराझार में 132वें डूरन कप का उद्घाटन किया है? हाल ही में जो है राजनाथ सिंह ने कोकराझार जिले में जो है वो 132वें डूरन कप का उद्घाटन किया है। वो किस में किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि असम जिले में, असम राज्य के जो है वो कोकराझार जिले में उन्होंने 132वें डूरन कप का उद्घाटन किया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए कुछ बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने 5 अगस्त 2023 को असम के कोकराझार जिले में 132वें डूरन कप का जो है वो हाल ही में उद्घाटन किया है।
पॉइंट नंबर 2 है हमारा, समारोह में सुकोई 30 MKI विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा फ्लाई पास्ट और मार्शल प्रदर्शन गतका और भाटका भी शामिल थे। पॉइंट नंबर 3 है, इस आयोजन में टोटल 43 मैच होंगे, जिसमें से 36 मैच जो है वो वो 4 क्वार्टर फाइनल मैच और 2 सेमीफाइनल मैच होंगे, और 3 सितंबर को एक फाइनल मैच जो है उसमें शामिल रहेगा। तो टोटल 43 मैच होने वाले हैं, जिसमें से 36 लीग होने वाली है, 4 जो है क्वार्टर फाइनल होने वाली है, 2 सेमीफाइनल होने वाली है, और एक जो है वो 3 सितंबर को जो है वह फाइनल मैच में होने वाली है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो किस सरकार ने हाल ही में गजह गोता अभियान चालू किया? तो असम सरकार ने हाल ही में जो है वो गजह गोता अभियान जो है वो चालू किया है, ये याद रखना है। वन्य जीव के बारे में अगर बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, यह 3 राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम राज्य का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में किया गया था। और यह राज्य जो है वो एशिया का तेल उत्खनन करने वाला पहला राज्य स्थल है। अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। असम में 7 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं। ये आप असम का मैप देख सकते हो। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको असम के रिलेटेड याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में भारत और किस देश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई है? वो भारत और किस देश ने मनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। तो भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में कितवी, तो 8वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो किस लाइफ इंश्योरेंस ने नया गोल्ड योजना जो है वो शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है हाल ही में? तो इंडिया फास्ट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया फास्ट में हाल ही में गोल्ड योजना जो है वो शुरू की है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो इंडिया फास्ट एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इन्होंने हाल ही में गोल्ड योजना जो है वो शुरू की है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक नॉन लिंक्ड और नॉन पर्सनलाइज उत्पादन गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड योजना जो है वो हाल ही में शुरू की है। यह जो है वो पॉलिसी धारकों को नियमित दीर्घकालीन आय जो है वो प्रदान करने वाला है। तो 30 और 40 वर्ष पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम सीमा जो है वो 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में है। और शुरुआती प्रीमियम जो है वो 4187 प्रति माह जितना कम है, और सालाना या किस्त या भुगतान में भुगतान करने का विकल्प भी इनको इन्होंने प्रदान किया है। तो क्वेश्चन की रिगार्डिंग इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राज्य मंत्री आर चंद्रशेखर किस आईआईटी द्वारा डिजिटल इंडिया राइस 5 में जो है वो भाग लेने वाले हैं? तो किस आईआईटी द्वारा भाग लेने वाले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। तो आर चंद्रशेखर जी जो है वो आईआईटी मद्रास द्वारा जो है वो डिजिटल डिजिटल इंडिया राइस 5 में जो है वो हाल ही में भाग लेने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 6 अगस्त 2023 को डिजिटल इंडिया राइस 5 में संगठित भाग लेंगे। अभी ये राइस 5 का फुल फॉर्म क्या है? तो रीशेड्यूल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यही इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन जो है वो चेन्नई में आईआईटी मद्रास में और आईआईटी एम प्रवर्तन टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा जो है वो किया जाने वाला है। यह कार्यक्रम राइस 5 मार्ग के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक के भविष्य को प्रदर्शित करेगा। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत में FY24 और FY31 प्रति वर्ष औसत कितने दर तक बढ़ेगी? FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024, फाइनेंशियल ईयर 2021 औसत कितने वर्ष बढ़ने वाली है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.7% जो है वो बढ़ने वाली है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है, एसपी ग्लोबल को उम्मीद है कि भारत के वित्तीय वर्ष 2023 और 24 यानी FY24 और FY 31 तक
प्रति वर्ष औसत जो है वो 6.7 की दर से जो है बढ़ने वाला है, जिसकी पूंजी का विस्तार को विकास के प्रमुख चालक के रूप में जो है वो देखा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है, एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिससे वित्तीय वर्ष 2023 की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 6.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी। साथ ही प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी बढ़ाकर जो है लगभग $4,500 जो है वो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने जो जिगरी दोस्त है उनके साथ में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची कब जारी की गई है? तो हाल ही में जो फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 कंपनियों की सूची जो है वो जारी हो चुकी है, और वह कब जारी हो गई है? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अगस्त। तो 4 अगस्त को जो है वो फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनियों में जो सूची है वो जारी कर दी है। क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट जो है वह शीर्ष स्थान पर है, और रिलायंस ने हाल ही में 16वें स्थान पर छलांग जो है वो लगाई है। प्रकाशन के अनुसार 2022 की रैंकिंग में रिलायंस को वो 104वां स्थान जो है वो दिया गया था, और 2023 की रैंकिंग में यह 88वें स्थान पर इनको रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वॉलमार्ट है, और रिलायंस जो है वो 16वें स्थान पर छलांग लगा दी है, और अभी हाल ही में जो है वो 88 स्थान पर उनको रखा गया है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप पर अतिरिक्त भार जो है वो सौंपा गया है? तो किसको सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्वा चंद्रा। तो हाल ही में अपूर्वा चंद्रा जी को जो है दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त भार जो है वो सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए टाइगर फिटनेस के साथ में जो है वो साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? तो इंडस इंड बैंक ने जो है वो हाल ही में जो है वो साझेदारी की है। किसके साथ में साझेदारी की है? टाइगर फिटनेस के साथ में साझेदारी की है। तो आप ये इंडस इंड बैंक का जो है वो सिंबल देख सकते हैं, और हाल ही में उन्होंने सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए टाइगर फिटनेस के साथ में जो है वो साझेदारी की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, 5 अगस्त 2023 को बजाज कैपिटल ग्रुप की कंपनी की इंडस इंड बैंक जो है उन्होंने टाइगर फिटनेस के द्वारा संचालित किए गए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और इंडस इंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड की जो है वो शुरू करने की घोषणा कर दी है। क्रेडिट कार्ड जो है वो शानदार पुरस्कार कार्यक्रम सहित लाभों के साथ आता है, जहां पे ग्राहक 6 गुना त्वरित जो पुरस्कार जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है वो इंडस इंड बैंक ने किसके साथ में साझेदारी की है? तो टाइगर फिटनेस के साथ में साझेदारी की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो हाल ही में इटालियन गोलकीपर जियान लुइगी बुफे ने कितने साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये है जियान लुइग बुफेन, जिन्होंने हाल ही में 45 साल की उम्र में जो है वो संन्यास ले लिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है, इटालियन गोलकीपर लियान लुइगी बुफेन, इनका 45 साल की उम्र में उन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने जो है 2006 में विश्व कप जो है वो जीता था। उन्होंने सर्वकालीन महानतम कीपरों में से एक जो है वो माना जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, वह इटली के लिए 176 बार खेलकर सर्वाधिक कैप्ड गोलकीपर जो है वह है। पॉइंट नंबर 4 है, इटली के रूस में 2018 विश्व कप के लिए क्वालिफाई में क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद उन्होंने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो क्वेश्चन की रिगार्डिंग इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि हमारे पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, पाकिस्तान कैबिनेट ने किसके साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो पाकिस्तान कैबिनेट ने जो है वो हाल ही में अमेरिका को हस्ताक्षर समझौते के साथ में सुरक्षा समझौता जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर पे मंजूरी दे दी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ।
पाकिस्तान की एक संघीय कैबिनेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने पर चुपचाप जो है वो मंजूरी दे दी है। पॉइंट नंबर 2 है कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। यह जो है वो दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों को बढ़ाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा। तो CISMOA एक मूलभूत समझौता है जिस पर अमेरिका ने अपने सहयोगी के साथ गरीबी सैन्य और रक्षा सहयोग बनाने रखने के लिए यह हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने कल में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जो है वो कॉलकॉम इंडिया ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रहा आज के लिए आपका सवाल, तो आज के लिए आपका सवाल है किस देश की सेना ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो है वो समावेश किया है। तो किस देश ने किया है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए हमारी ताकि आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो जो है वो रेगुलर मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में मैंने आपको मास्टर करंट अफेयर का जो है वो टारगेट भी दिया है जो आपको रेगुलरली फुलफिल करना है। और अगर आप ये 30 दिनों तक करते हो तो आपको जो है करंट अफेयर कभी भी कोई भी सवाल जो है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ में जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसकी PDF जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज की लिंक, और टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लिंक्डइन पेज में प्रोफेशनल जॉब पेज में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक